अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तो क्या है कि नीट 23 इज़ ओवर नाउ। अब जो है ना आपने ये भी डिसाइड किया होगा कि फिर से स्टार्ट करना है, फिर से पढ़ाई करनी है। बट सिर्फ इतना नहीं होता है कि आप डिसाइड मतलब आप डिसीजन लेते हो। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होता है कि आपने हमेशा जो है लर्न करना होता है फ्रॉम योर मिस्टेक्स। अगर नीट 23 में अगर आप ड्रॉप हुए हो कम मार्क्स की वजह से, कम मार्जिन की वजह से, या बिकॉज ऑफ लैक ऑफ द प्रिपरेशन, राइट, लैक ऑफ रिविजन, लैक ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो बिफोर स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन आपने इन चीज़ों को एनालाइज करना है कि व्हाट वाज द रीज़न ऑफ फेलियर, क्यों मैं ड्रॉप हो गया। ठीक है, तो इन चीज़ों को जब आप दिमाग में रखोगे ना तो नेक्स्ट ईयर बिल्कुल जो है आप इन चीज़ों को आसानी के साथ अवॉइड कर सकते हो। तो जब आपने दिमाग में रखा होगा, जब आपने एनालाइज किया होगा, तभी आप इन चीज़ों को अवॉइड करोगे। अदरवाइज़ आपको ये भी इस साल पता नहीं चलेगा कि आप किस तरह से उस मिस्टेक मतलब किस तरह से आपने फिर से वो गलती दोहराई, किस तरह से आपने वो मिस्टेक फिर से रिपीट किया, आपको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एनालाइज योर मिस्टेक्स बिफोर यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। तो एनालाइज देम एंड डोंट रिपीट देम। हर दिन उन चीज़ों को देखना है कि यार लास्ट ईयर ये चीज़ हुआ था, इस वजह से मैं ड्रॉप हुआ था, इस वजह से मैं ड्रॉप हुई थी। इवन दो कि राइट नाउ आपको लग रहा होगा कि मैंने बहुत हार्ड वर्क किया था, मैंने अपना बेस्ट दिया था, फिर भी मेरी सिलेक्शन नहीं हुई। लेकिन फिर भी जो है मतलब इन द एंड हम कह सकते हैं कि चलो रब की मर्ज़ी नहीं थी इस बार आपकी सिलेक्शन ना हुई, तो हम कह सकते हैं कि रब की मर्ज़ी नहीं थी इस बार मुक़द्दर में नहीं था। लेकिन फिर भी जो है हमने देखना है कि व्हाट वेंट रॉन्ग। सपोज़ अगर आपको 550 आ रहा है स्कोर, 540 आ रहा है, 400 आ रहा है, जितना भी आ रहा है, 200 आ रहा है, 250 आ रहा है, हंड्रेड्स में आ रहा है, तो आपने देखना है कि यार कोई ना कोई मतलब कहीं पे तो कोई जो है ना आपने कमज़ोरी की है। ठीक है, तो उस चीज़ को अपने जहन में रखना है। देखो, हार्ड वर्क आप सुनोगे इस टाइम पे बोलेंगे कि हार्ड वर्क करनी है आपने, इतने घंटे आपने स्टडी करनी है, वो तो ठीक है, लेकिन उससे पहले आपने एक रोड मैप आपको मिलना चाहिए कि सो दैट कि आगे आप कहीं पे भटक ना जाओ। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट फिर से मैं बोलूँगा कि अपने मिस्टेक्स को बार बार देखो, अपने पेपर को एनालाइज करो, अच्छे से देखो हर एक क्वेश्चन को कि आपने जो है अगर आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है तो क्या मसला बना, व्हाट वाज द रीज़न, क्या आपने पढ़ा नहीं था, अगर आपने कोई मतलब क्वेश्चन गलत किया, कोई बबल आपने गलत फिल किया, ठीक है, किसी क्वेश्चन में 50-50 डाउट आ रहा था, व्हाट वाज द रीज़न। तो इन 200 क्वेश्चंस को आप पेपर पे देखो, एनालाइज करो पहले कि व्हाट वेंट रॉन्ग, व्हाट वाज द रीज़न ऑफ योर फेलियर। ठीक है, इसके अलावा आपने डिमोटिवेट नहीं होना है। जो भी हुआ जो है अल्लाह की मर्ज़ी नहीं थी, इन शॉर्ट ये चीज़ आपने दिमाग में रखना है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा जो है इस चीज़ को आपने जहन में रखना है कि रब की मर्ज़ी नहीं थी। ठीक है, देखो, डिमोटिवेट ज़्यादा नहीं होना है, ओवर थिंक बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं करना है कि पता नहीं मतलब क्या मसला पेश है, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। जस्ट एनालाइज योर मतलब मिस्टेक्स एंड डोंट रिपीट देम। ठीक है, एंड स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। स्टार्ट अभी पहले वो मोमेंटम, वो रिदम, वो जो है ना वो फ्लो नहीं होगा, बिकॉज आप बहुत दिनों के बाद स्टार्ट कर रहे होंगे। ठीक है, अभी जो है ना 5-5, 6-6 घंटे आप आदत डालो पहले 10-15 दिन किताबों पे जो है ना बुक्स के साथ बैठने की। फिर उसके बाद आपने पता ही है कि आपने जो है सेल्फ स्टडी में ऑलमोस्ट 8 to 9 आवर्स की स्टडी करनी होगी, अपार्ट फ्रॉम कोचिंग अगर आप कर रहे हो ऑफलाइन और ऑनलाइन, उसमें लगभग 5 आवर्स आप देते होंगे। लेकिन उसके अलावा जो है सेल्फ स्टडी में 8 to 9 आवर्स हर दिन आपने दोनों सब्जेक्ट्स के साथ जो है टाइम देना है। ठीक है, बाकी नेगेटिव ज़्यादा नहीं सोचना है, ओवर थिंक नहीं करना है, प्रिडिक्ट नहीं करना है आज ही से कि पता नहीं क्या होगा, मुझे डर लगता है। यू जस्ट देखो, मतलब सिलेक्शन और आई कैन से सक्सेस, किसी भी एग्जामिनेशन में जो है इंसान जब सिलेक्ट होता है ना, मतलब आपने ये चीज़ देखना है इस टाइम पे कि मतलब आपकी प्रिपरेशन, योर हार्ड वर्क माइनस मिस्टेक्स, मतलब मिस्टेक्स को छोड़ के जितना भी आप एग्जिट करोगे ना, मिस्टेक्स को छोड़ के जितना भी आप एग्जिट करोगे, जितना भी मेहनत करोगे, उसका आउटकम बहुत बेहतर होगा। लेकिन अगर आप मेहनत भी करोगे, पढ़ाई भी करोगे, साथ साथ मिस्टेक्स भी करोगे, तो उसका आउटकम आपको पता ही है कि फिर क्या नतीजा निकलता है। ठीक है, सो बस मिस्टेक्स को अवॉइड करना है, दैट इज़ द ओनली थंब रूल कि आपको सिलेक्शन चाहिए किसी भी एग्जामिनेशन में आपने एक्सेल करना है, जस्ट अवॉइड द मिस्टेक्स। और अब आपको कैसे पता चलेगा कि मतलब मैं मिस्टेक्स को अवॉइड कर रहा हूँ, तो जस्ट राइट डाउन द मिस्टेक्स, जितनी भी मिस्टेक्स आपने आज तक की होंगी उनको देखना है, बार बार देखना है, हर दिन देखना है, हर दिन शाम को देखना है कि आज दिन में मैंने कौन सी मिस्टेक रिपीट की, मैंने कौन सी गलती की। अपनी गलती को जो है मतलब इनको इम्प्रूव करना होता है इन द ड्रॉप ईयर। ठीक है, इसके अलावा मुझे क्या बोलना था आपको, इसके अलावा जो है ना आपने ये चीज़ समझना है कि फेलियर जब इंसान ड्रॉप होता है तो इंसान बहुत गिर जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंसान को महसूस होता है। अपने फ्रेंड्स को जब देखता है कि मेरा दोस्त सिलेक्ट हुआ है, मेरी फ्रेंड सिलेक्ट हुई है, मेरा रिलेटिव सिलेक्ट हुआ है, एट द सेम टाइम घर वाले इस चीज़ को अंडरस्टूड नहीं कर पाते हैं कि चलो कोई बात नहीं,
मतलब रब की मर्ज़ी नहीं थी, या इस टाइम पे हेटर्स आते हैं, ठीक है। हेटर्स तो हर वक्त आपने देखने मतलब आपको देखने पड़ेंगे, लेकिन बस आपने सब्र के साथ, सब्र तहम्मुल के साथ चलना होगा, पेशेंट बन के चलना होगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा पेशेंस जो है, पेशेंस इज़ द की, इस बात को याद रखना, पेशेंस इज़ द की। आपने किसी को इस टाइम पे अपनी ज़ुबान से जवाब नहीं देना है, चाहे आपका पेरेंट हो, आपका भाई हो, आपकी बहन हो, आपका फ्रेंड हो, रिलेटिव हो, जो कोई भी चीज़ आपको नेगेटिव चीज़ आपको बॉदर करेगी फ्रॉम आउटसाइड, आपने किसी को जवाब नहीं देना है। यू जस्ट बी पेशेंट इनफ, एंड बहुत ज़्यादा आपने मेहनत करनी होगी विदाउट रिपीटिंग द मिस्टेक्स। और ये चीज़ आपने समझना है कि फेलियर जो होता है, फेलियर इज़ जस्ट एन इंडिकेशन, फेलियर जस्ट इट टेल्स यू कि आपने जो ट्रैक चुना था, आपकी जो मतलब आपका जो रोड मैप था, वो बिल्कुल मतलब वो उस डायरेक्शन में नहीं था कि आपको कामयाबी तक पहुंचाए, ठीक है। इट इज़ जस्ट एन इंडिकेशन, फेलियर इज़ जस्ट एन इंडिकेशन। यू मस्ट अपने फेलियर का नेचर अंडरस्टैंड करना है कि फेलियर आपको बिल्कुल डिफाइन नहीं करता है, आपकी लाइफ को डिफाइन नहीं करता है कि बस आप ड्रॉप हो गए तो अब कुछ नहीं हो सकता। किसी भी एग्जामिनेशन में हो, ग्रेड 10th का हो, ग्रेड 12th का हो, एंट्रेंस का हो, कोई भी एग्जामिनेशन किसी भी लेवल का हो, फेलियर से खुद को जो है अपनी लाइफ को जज मत करो थ्रू फेलियर्स, ठीक है। देखो फेलियर्स जो है, सेटबैक्स जो है, हर एक को देखने पड़ते हैं। कोई भी स्टूडेंट हो, कोई भी इंसान हो, कोई भी कामयाब तरीन इंसान हो, हर एक ने आज तक फेलियर्स को देखा है। और आप भी अगर चाहते हो कि आप कामयाब हो जाओ, तो आपने भी जो है आपकी जर्नी स्टार्ट होगी विद द फेलियर्स, विद द सेटबैक्स, विद द हेटर्स, विद द नेगेटिविटी। सो ऑल द स्टफ जो है, इट इज़ द पार्ट ऑफ द प्रोसेस, इट इज़ द पार्ट ऑफ द प्राइज़, ठीक है। तो क्या है कि इन चीज़ों पे बिल्कुल जो है ज़्यादा नहीं सोचना है। तो क्या है कि बस अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ फेलियर के, बट इट मतलब जस्ट इट्स द इंडिकेशन कि जो आपने पास चुना था वो बिल्कुल सही नहीं था। आप फलानी मिस्टेक कर रहे थे, फलानी चीज़ आप जो कर रहे थे, वेदर इट वाज द लैक ऑफ रिविजन, लैक ऑफ प्रैक्टिस, स्ट्रेस मैनेज नहीं हुआ एंड पे, जो कोई भी रीज़न था वो फेलियर इंडिकेट करता है। अदरवाइज़ जो है इस साल अगर आप इंशाल्लाह अपनी मिस्टेक्स को अवॉइड करोगे, श्योरली इंशाल्लाह आपको बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। सो विल सी यू इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।